शास्त्रकार महर्षि धर्महंस गणविजय जी महाराजा के शिष्य इंद्रहंस गणविजय महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंदर श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाया है। उसके अधिकार में हम श्रावक का चौथा कर्तव्य सामायिक के बारे में सुन रहे हैं। आज उसका चौथा प्रवचन है। सामायिक कितनी पावरफुल है, कितना प्रभाव है सामायिक का, वो हमने सुना। सामायिक करने वाला श्रावक जब वो सामायिक में होता है तब साधु जैसा कहा गया। कितना भी दान दे दो, ऊंचे में ऊंचा सीएल भी पाल लो, परोपकार भी कर दो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या भी कर दो, बहुत कुछ दूसरी आराधनाएं कर लो, लेकिन कहीं पर भी श्रावक को साधु जैसा नहीं कहा। लेकिन जब वो सामायिक में होता है, पौषध में होता है, तब समो इव सावो, मतलब श्रावक साधु जैसा कहा जाता है। और जिस दिन परमात्मा भी सामायिक उचरते हैं, जिस समय करेमंत्य उचरते हैं, और उचरते ही तीर्थंकर परमात्मा को चौथा मन पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये करेमंत्य सूत्र सामायिक लेने का सूत्र है, शाश्वता सूत्र है। इतना इसका पावर है कि भगवान को उचरते ही मन पर ज्ञान। तो ऐसा ये सामायिक रोज करने वाली वो डोकरी माँ और उनके पास रहा हुआ वो श्रेष्ठी, रोज लाख खानी सोने का दान देने वाला, इनका कथानक हम सुन रहे थे। एक दिन उन दोनों से अपना सुकृत नहीं हो पाया, सेठ जी दान नहीं दे पाए और वो डोकरी माँ सामायिक नहीं कर पाई, और दोनों कल्पांत कर रहे हैं। तब समय आने पर दोनों का मृत्यु हो जाता है। सेठ जी मर के हाथी के योनि में जन्म लेते हैं, और वो सामायिक करने वाली डोकरी मां महाराजा के यहां पर राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। एक दिन नगर के महाराजा को हाथी की आवश्यकता हुई। सैनिक लोग हाथी को ढूंढ करके ले आए, और यही हाथी उनके हाथ में आया कि जो गत जन्म में लाख खानी सोने का ध्यान देने वाला श्रेष्ठी वर्य था। उस हाथी को लेकर के वो नगर में आ रहे हैं, और नगर में आते उनका पूर्व जन्म का घर आया। आंगन देखा, आसपास के मकान देखे, औजार देखा, और देखते हाथी को उहापो हो गया। सोचते सोचते कहीं देखा है, याद करते करते उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ये कथानक तो बहुत पुराना है, लेकिन किसी ने मेरे से पूछा था कि आज भी जाति स्मरण ज्ञान होता है क्या? मैंने बोला हाँ होता है। तो कोई एग्जाम्पल बताऊं? बताइए गुरुदेव। एक बार बंबई के रोड पर से एक महाराज साहब और उनके संसारी भाई जा रहे थे, और रास्ते में अचानक एक पोल्ट्री फार्म आया।
और उस मरघा उछेर केंद्र को देखते ही उस भाई साहब को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उनको याद आया कि मैं इसी पोल्ट्री फार्म में गत जन्म में मुर्गे के रूप में था, टुकड़ा था। और कुकड़े के भाव में मैं हुष्ट पुष्ट था, अलमस्त था, मलमस्त मेरी काया थी। कुकड़े कुक करके गला फुला करके जोर से मैं चिल्लाता था। मेरे साथ रहने वाले अन्य कुकड़े, अन्य मुर्गे दुबले पतले थे। और एक दिन एक मुस्लिम परिवार मुर्गे को खरीद करने के लिए इस पोल्ट्री फार्म में आए और उन्होंने मुर्गे को देखा तो मेरे पर उनकी नजर पड़ी। उठाओ उसको। मुझे पसंद उन्होंने किया क्योंकि मैं हट्टा कट्टा था, हुष्ट पुष्ट था, अलमस्त था। ये अलमस्त मैं क्यों बना? तो मैंने अहंकार किया, बल का गर्व किया। ज्ञानी भगवान कहते हैं योग शास्त्र के अंदर कलिकार समय हेमचंद्राचार्य सूर्य महाराज फरमाते हैं किसी भी चीज का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि अच्छा रूप मिला है, आईने में देख करके आप कहते हो आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, यदि रूप का अहंकार होता है तो आने वाले जन्म में काली कुबड़ी काया मिलेगी। लोग सामने देखने की भी इच्छा नहीं करेंगे। यदि अच्छा गला मिला है और इसमें यदि अहंकार आता है आई एम लता मंगेशकर, तो आने वाले जन्म में कौवे के पेट में जन्म मिल जाएगा और लोग पत्थर मार मार के उड़ाएंगे। यदि आप श्रीमंत हैं और ज्यादा पैसा का यदि आप गुमान करते हैं तो अगले जन्म में गरीब की झोपड़ी में जन्म मिलेगा। मेहनत करने पर भी, भीख मांगने पर भी 2 रोटी भी नसीब नहीं होगी। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं किसी भी चीज का अहंकार मत कीजिए। अब यहां पर इस कुकड़े ने, मुर्गे ने अहंकार किया था बल का। अब इसका उस अहंकार के रूप में उसको क्या परिणाम आता है। और जाति स्मरण ज्ञान का एग्जाम्पल भी, ये सत्य घटना हमें क्या प्रेरणा देती है और इस श्रावक जीवन का कर्तव्य सामायिक, इसके बारे में वो सेठ जी का एग्जाम्पल, शास्त्रीय दृष्टांत हमें क्या प्रेरणा देता है। वो अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्म लाभ।